अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक जिला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद के हवाले से मुतहर्रिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के मार्केट के दौरे सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया खुर्दनोश की फरोख्त को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। रवां माह प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने खिलाफ वर्जी पर 6 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए। अच्छी कारकर्दगी न दिखाने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की रोजाना की परफॉर्मेंस चेक की जाए। सरकारी रेट लिस्ट आवेजा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लेने की भी हदायत जारी की गई। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर महकमा ज़राअत की जानिब से आने वाले दिनों में स्मोक के मुमकिन खदशात के पेश नज़र इक़दाम का आगाज कर दिया गया। इस ज़िम्न में स्मोक पर काबू पाने के हवाले से महकमा ज़राअत तौसीक़ की जानिब से नवाही इलाका कोट लखनाना में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों, काश्तकारों और मुकामी इलाके के रिहायशियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, खेतों में आग लगाने, कूड़ा करकट को जलाने पर पाबंदी आयद है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी माशरती जिम्मेदारी बनती है कि स्मोक के खदशात और नुकसानात से बचने के लिए कूड़ा करकट, पुराने टायर, चमड़े की अशिया, भट्टों पर गैर मेयारी ईंधन, पॉलीथीन और फसलों की बाकियात को आग लगाने से परहेज करें, क्योंकि ये इंसानी जानों के ज़िया का सबब बनते हैं। उनका मजीद कहना था, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को साफ सुथरा और आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने के लिए पेशगी अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। बाद अज़ां स्मोक के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरा ने स्मोक के खदशात और नुकसानात के हवाले से प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के बारे में अबारात दर्ज थी। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुजम्मिल इलियास की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अशिया खुर्दनोश, सब्जी और फलों की सप्लाई और कीमतों का जायजा लिया गया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्री मतीन असगर, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजम्मिल इलियास का कहना था कि सैलाब की सूरत हाल में डिमांड और सप्लाई में तवाज़ुन रखकर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। हुकूमत पंजाब की हदायत पर आवाम को रिलीफ फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह है। रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने ताजरों से अपील की कि दुकानदार मुश्किल वक्त में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेजा इजाफा ना करें। उन्होंने कहा, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मनमानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर सामान जब्त कर लिया जाएगा। इजलास में जिला भर के ताजरों ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा न करने और सैलाब ज़दगान की मदद की यकीन दहानी कराई। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक मरकजी उलमा कौंसल जिला जंग के ज़ेर एहतमाम जिला कौंसल के जना हॉल में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता रोज़ ज़ेर सदारत चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसल पाकिस्तान साहिबजादा जाहिद महमूद कासमी में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना अब्दुल समद, मौलाना आबिद फारूकी चौधरी, शहबाज गुज्जर एडवोकेट, मौलाना अहमद यार, कारी सैफुल्लाह चिश्ती, कारी मोहम्मद साबिर नवाज समेत तमाम मसलिक के उलमा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन उलमा कौंसल पाकिस्तान साहिबजादा जाहिद महमूद कासमी ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ उलमा का मुत्तफिका बयानिया इस बात का सबूत है कि कौम मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। हमें अपने सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम और कायदीन की बाहमी मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से पाकिस्तान पैगाम मुत्तफ़िका कौमी बयानिया जारी हुआ है।
پاکستان میں یہ ایک مثبت پیش رفت ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلام امن، محبت اور رواداری کا دین ہے۔ تمام دینی قیادت مقامی سطح پر پیغام پاکستان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ انہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے افواج پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور کہا جو بھی دینی فلاحی تنظیمیں ہمارے مسلک افواج پاکستان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ مخیر حضرات دل کھول کر سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے کہا وطن دشمن عناصر لسانی، طبقاتی اور مذہبی بنیادوں پر ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اجتماعی قوتیں قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن ہمیں متحد ہو کر دشمن کے ان عزائم کو خاک میں ملانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے قومی یکجہتی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ملک کے تمام رفاہی ادارے ہنگامی بنیادوں پر سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ تمام سیاسی قوتیں اختلافات کو بھلا کر قومی اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تمام مسالک کے قائدین نے کہا پیغام پاکستان کا تقاضا ہے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، سیلاب متاثرین کی امداد اور زخمیوں پر مرہم رکھنے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں ہر قسم کے اختلافات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا اور مذہبی رواداری کو فروغ دیتے ہوئے ہر قسم کے اختلافات سے نکل کر انسانیت کا درد سمجھنا ہوگا۔ اس موقع پر چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی نے سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کی مغفرت کی اور سیلاب زدگان کی دوبارہ جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق حکومت پنجاب کے خصوصی احکامات کی روشنی میں انسداد ڈینگی کے حوالے سے ضلع بھر میں عوامی آگاہی مہم کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ عوام میں ڈینگی سے مکمل حفاظتی تدابیر اپنانے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ شعور اجاگر کیا جا سکے۔ اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال نیاز احمد مغل کی زیر نگرانی RHC گھڑ مہاراجہ میں ڈینگی مہم کے متعلق ایک میٹنگ آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں DDHO AP سیال، SNO GM راجہ، ڈرگ انسپکٹر AP سیال کے تمام SH اینڈ NBs، LHS CDGSI سمیت تحصیل AP سیال کے تمام ویکسینیٹر نے تربیتی سیشن میں شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل نے آگاہی سیشن کے دوران ہیلتھ آفیسران اور سٹاف کو ہدایات جاری کی کہ وہ فیلڈ میں رہ کر انسداد ڈینگی کی سرویلین اور سرگرمیوں میں مزید تیز رفتاری کا مظاہرہ کریں۔ متعلقہ محکمہ جات ڈینگی کے ڈیش بورڈ کے متعلق اپ ڈیٹ کریں۔ ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔